गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड सभी को नमस्ते। और आज मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर को लेने आया हूँ और लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देखिए, बिहार बोर्ड 11th क्लास इंटरमीडिएट में आपको द्विपद प्रमेय जो पढ़नी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। द्विपद प्रमेय है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है ना। तो आइए मैं आपको द्विपद प्रमेय को आज बताने जा रहा हूँ। देखेंगे 8.1 चैप्टर है आपका द्विपद प्रमेय का। चैप्टर हमारे पास ये है बाइनोमियल थ्योरम। यही है बाइनोमियल थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर बात करें बाइनोमियल थ्योरम की तो बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन हमारे जेईई मेंस में, एनडीए, एयरफोर्स सब में क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का रहता है। एनडीए की बात करें तो 5 मार्क्स, एयरफोर्स 5 मार्क्स एंड जेईई मेंस की बात करें तो 8 मार्क्स का ये बाइनोमियल थ्योरम पूछता है। ओके, तो देखेंगे द्विपद प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द्विपद प्रमेय को अच्छा से हम पढ़ लें, डील कर लें और समझ लें तो समझ लीजिए आपका 5 मार्क्स हर कंपटीशन में फिक्स है। और फॉर एग्जाम में कहते हैं कि 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो क्वेश्चन में एग्जाम में 11th क्लास 12th में नहीं पूछी जाती है, तो उसे क्या हुआ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम 12th क्लास का आए या ना आए, कंपटीशन में तो पूछता है, तो कंपटीशन में हमें देखना है। तो द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम को खूब अच्छा से बारी बारी से बारीकियों को समझेंगे और ये चैनल आपको कंपटीशन की भी सारी वेबसाइट हम अपने चैनल पे प्रस्तुत करते हैं। एयरफोर्स एनडीए सारा चीज़ का चैनल हमारे पास है। टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप लिंक सब पे ग्रुप मेरा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक देंगे, आप समझ सकते हैं। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये नहीं करेंगे। और हाँ, दूसरी बात यही कि आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और अपने दोस्तों को बताइए कि ये लॉजिकल सी क्लासेस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिकल सी क्लासेस आप में स्वागत है और मैं शुरू करता हूँ आपको बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आप में ओके दोस्तों, तो ये आपको शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो फिर से मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊं तो आप थोड़ा चैनल को थोड़ा सा रेड बटन क्लिक करके उस पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हाँ, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, ना ही पैसा लगता है, आपको चौनी पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को लॉजिकल सी क्लासेस से जोड़िए और लाइव वीडियो आप देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम, अभी मेरे चैनल नया नया है और इसलिए थोड़ा सा इसका अधिक से अधिक सपोर्ट करें आप लोग। ये भी चैनल और चैनल की तरह आपके आप फेमस में हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज। बाइनोमियल थ्योरम, ओके। तो देखेंगे अब बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि देखिए बाइनोमियल थ्योरम में बहुत सारे हमें ये चीज करना है, एक्सपेंशन करना है। आइए देखिए, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्सेस है। आपको बाइनोमियल थ्योरम में क्या करना है, तो कुछ भी समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि कहा गया है कि अच्छी पुस्तक अच्छे लोग जल्द समझ में नहीं आते हैं। उसको स्कैप मत कीजिए, रिव्यू कीजिए और अच्छे से समझिए। हम लोग पढ़ते थे पहले कि ए प्लस बी का नॉट का क्या वैल्यू होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते तो ये हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, ए प्लस बी का होल 4 कितना होता है। तो यहाँ तक हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते थे, ए प्लस बी का होल क्यूब तक जानते थे, ए प्लस बी का ये जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि कहाँ से ये आया। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर कहाँ से आया, ए प्लस बी का होल क्यूब ये फार्मूला कहाँ से आया। यदि यहाँ पे 4 है तो हम लोग याद कर लेते हैं, यदि इसकी जगह पे 10 हो जाए, इसके जगह पे 9 हो जाए तो हम क्या करेंगे। उसी को बताने के लिए, किसी बड़े से बड़े पावर डिग्री को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल साहब आए और ब्लेस पास्कल, दैट्स नेम इज ब्लेस पास्कल, आपको आए और बड़े से बड़े नंबर का सोल्यूशन शॉर्ट में देने के लिए बाइनोमियल जी ने एक थ्योरम दिया, जिसको ब्लेस पास्कल ने आपको थ्योरम दिया, जिसको मतलब द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम में हमें एक्सपेंशन, विस्तार पढ़ना है, जिसको एक्सपेंशन बोलते हैं, एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं विस्तार,
ठीक है ना। क्योंकि देखिए चैप्टर में पहला ही आपको दिया हुआ है क्या पढ़ना है आपको, सभी थ्योरी में बताऊंगा, थ्योरी सारा बताऊंगा मैं। क्या कह रहा है कि विस्तार कीजिए, प्रसार कीजिए, प्रसार को एक्सपेंशन बोलते हैं, प्रसार बोलिए या विस्तार बोलिए, दोनों की बात क्या है बराबर है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको प्रसार हो गया, और क्या पढ़ना है, पहले मैं लिस्ट बना देता हूँ इसलिए आप घबराएंगे नहीं। बाइनोमियल थ्योरम का मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ, देखेंगे। फिर आप क्या पढ़ेंगे, 2 नंबर इंडिपेंडेंट टर्म, स्वतंत्र पद जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वतंत्र पद बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक टोटल टर्म, टोटल टर्म, टोटल टर्म देखना है। फोर्थ टॉपिक टी एंड टर्म देखना है। 5 पॉइंट कॉफिशिएंट देखना है जिसको हम लोग गुणांक बोलते हैं, ओके। और 6th कांस्टेंट टर्म देखना है, कांस्टेंट टर्म देखना है, ओके। इतना चीज़ हमें देखना है वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम में। तो ये लिस्ट हमारे सामने है, एक्सपेंशन, इंडिपेंडेंट टर्म, टोटल टर्म, टी एन टर्म, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो एक एक चीज़ को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो आइए थोड़ा सा लेट्स थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है ना। चलिए एक्सपेंशन हम सबको जानते थे, जनरल टर्म जो होता है, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो वीडियो देखे होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब समझ में आ जाएगा तो आपको बाइनोमियल थ्योरम फटाफट समझ में आएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन को वीडियो देख लीजिएगा, मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ओके। जनरल टर्म, जिसको TR+1 टर्म बोलते हैं, इसको पढ़े होंगे NCR, x की पावर n माइनस r, y की पावर r। ये जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म। ये है जनरल टर्म, ओके। जैसे कि x प्लस वाई का होल पावर n का जनरल टर्म जो लिखेंगे, हम लिखेंगे NCR, x की पावर n माइनस r एंड y की पावर r, ओके। ये r वहाँ पे चला जाएगा, x प्लस वाई की पावर n का टर्म लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन है, यदि ऐसा ही वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले, आपको एक्सपेंशन की बात करें, अभी मैं टॉपिक उठाया हूँ एक्सपेंशन का, किसके लिए उठाया हूँ, एक्सपेंशन। प्रसार, ओके। तो एक्सपेंशन जैसे करना है हमें, मान लीजिए कि x प्लस किसी भी चीज़ का x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हम जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। लेकिन कहाँ से आया ये, कैसे विस्तार किए, इसकी जगह पर अगर 10 हो जाए तो क्या करेंगे, 9 हो जाए तो कैसे विस्तार करेंगे, ये देखना हमें जरूरी है। देखेंगे जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि 1 माइनस 2x का होल 5 कितना होता है, तो आप इसका कैसे विस्तार करेंगे। 2/x, x/2 का होल पावर 5 का एक्सपेंशन कैसे होगा, 2x माइनस 3 का एक्सपेंशन क्या होगा। तो ये एक्सपेंशन करने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो बना, तो इसके इसी पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फिर आपको 5-6 वाला समझाते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या लिखेंगे, आप जनरल टर्म पे लेते चलेंगे, NCR, x की पावर n माइनस r और y के पावर r, ये होता है जनरल टर्म। और ये आगे बढ़ते रहेगा तब तक, सॉरी लाइट कट गया, 1 मिनट। तो
ये तब तक बढ़ते रहेगा जब तक एन सी आर जो हो वो एक्स की पावर एन माइनस यहाँ पे एन ना हो जाए, तब तक ये बढ़ते जाए, एन सी एन हो जाए तब। जैसे कि एग्जांपल दो, ये एक्स प्लस वाई है तो एन क्या है 2 है, ये एन है, जैसे एक्स प्लस वाई की पावर एन, तो यहाँ पे एन क्या है 2, तो 2 फिर कॉम्बिनेशन सी आर, आर कितना है यहाँ पे, आर कुछ नहीं तो आर का क्या लिखेंगे, आर 1 से चले, 0 से पहले ले चलेंगे 0, फिर x की जगह पे x है 2 माइनस 0, वाई अपॉन ये r की जगह पे क्या है 0 है तो 0 लिखेंगे, प्लस 2c1 nc1 x की पावर n माइनस वन n माइनस r तो 2 माइनस 1, और y के अपॉन r तो r की जगह पे 1 है तो 1, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं किसी भी एक्सपेंशन हो तो, प्लस 2c2, देखिए ncn हो गए, ncn जैसे 2c2 हो गए, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा ये, जैसे x 2 माइनस 2 y अपॉन 2, तो 2c2 कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि 1 होता है, तो ये 1 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 0 तो एक्स स्क्वायर, और किसी भी अलजेब्रिक थ्योरम के पावर 0 हो तो क्या बोलेंगे 1 होता है, तो भी हो गया कितना 1, प्लस 2c1 2 होगा, x माइनस 1 2 माइनस 1 एक्स हो जाएगा, y की पावर 1 y होगा, और 2c2 भी 1 होता है, और x की पावर 2 माइनस 2 0 भी 1 हो जाएगा, ये बच गया वाई स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का एक्सपेंशन। तो ऐसे ही हम सभी चीज़ का एक्सपेंशन करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन उठाए यहाँ से, एट पॉइंट वन सबका एक्सपेंशन करना है ना, सबका क्या करना है एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ से मैं एक्सपेंशन के लिए देखूँ प्रश्नावली, एट पॉइंट वन में क्या कर, सबका एक्सपेंशन करना है, सबका एक्सपेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1 माइनस 2x का पावर 5, इसका एक्सपेंशन कीजिए, प्रसार कीजिए, तो क्या करेंगे प्रसार में आप, वही nc1 तो 5c 0 से स्टार्ट होगा, 0 से चलेगा nc1 तक, x की जगह पे क्या 1 है तो 1, n माइनस आर बताया था ना, nc r x की पावर n माइनस r y की पावर r, ये जनरल टर्म चलता रहेगा, तो 5c1 5c0 x की जगह पे क्या है 1, फिर n माइनस r, तो n क्या है 5, r क्या है 0, तो 5 माइनस 0, और देखिए y, तो y क्या है माइनस 2x, तो माइनस 2x का पावर r, r क्या है 0 तो पावर में 0, प्लस nc1 तो 5c1 y दी पावर n माइनस r, तो y क्या है यहाँ पे 1 है, 5 माइनस 1 माइनस 2x की पावर 1, प्लस इस तरह nc2 तो 5c2 x कितना है 1, 5 माइनस 2 माइनस 2x का पावर 2, सेम 5c3 1 का पावर 5 माइनस 3 माइनस 2x का पावर 3, फिर 5c4 1 पर 5 माइनस 4 y माइनस 2x पावर 4, प्लस 5c5 1 5 माइनस 5 y का पावर 5, NCN हो गया तो स्टॉप हो जाना है। तब देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, 5c0 कितना होगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, ये कितना होगा माइनस 2x पावर 1, ये टोटल कितना हो जाएगा 1, 5c0 कितना होगा 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, टोटल हो गया 1, प्लस 5c1 5, nc1 5 ही होता है, तो 5 जैसे आपको बता दूं एक्सपेंशन करना हो तो एक्सपेंशन में आपको कर सकता हूँ। यहाँ पर देखेंगे प्रूफ में 5c1 को कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 5
फैक्टोरियल 1 5 माइनस 1, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 और 5 में से फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 काटेंगे तो कितना होगा 5 ना बचेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5। और देखेंगे 1 का पावर कुछ भी हो तो 1, और माइनस 2x के पावर 1 है तो माइनस 2x, तो इंटू में माइनस 2x हो गया, इंटू में माइनस 2x। को डाउट? सेम 5c2, तो 5c2 कितना होगा, यहाँ पे आप निकाल लीजिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़े ही होंगे कि 5c2 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 माइनस 2। क्या आप जानते हैं ना एन सी आर क्या होता है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर, एन माइनस आर होता है, आप समझते हैं। तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से अगर फैक्टोरियल 3 काट दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा 5 इंटू 4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये कितना होगा 10, इसके लिए कितना होगा 10, ये 1 और ये हो जाए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर। इसको देखें तो प्लस ये सब रफ वर्क है, 5c3, तो 5c3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 3 से 3 काट दिया जाए तो वही होगा 10 ही होगा, तो 10। और यहाँ पर देखेंगे 1 का कुछ भी हो तो 1, और माइनस 2x 2 2 जा 4 8, तो माइनस में 8 और इंटू में एक्स क्यू 5c4 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 5 माइनस 4 5 होगा, ये 5 1 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16 एक्स पावर 4 5c5 फैक्टोरियल 5 5 माइनस 5 कट गया 1, ये होता है 1, ये भी 1 और ये y 5, तो y 5। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो आपको कॉम्बिनेशन कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आता होगा। तो ये कितना होगा 1 प्लस ये माइनस हो जाएगा, अब ये 10x प्लस ये हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा माइनस 18x क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा 16 4 जा 80 x की पावर 4 प्लस y की पावर 5। यही आपका हो जाएगा एक्सपेंशन का आंसर। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे y की हम लोग वैल्यू पुट ही नहीं की है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे 2x कर दीजिए, इसका 5 कर दीजिए, है ना। तो अभी यहाँ पे हो जाएगा y नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस 32 एक्स के पावर 5 माइनस 32 एक्स की पावर 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 32 एक्स की पावर 5। अब यह हो जाएगा आंसर। तो यही एक्सपेंशन है। वैसे ही सेम है 2 नंबर, इसका भी एक्सपेंशन कैसे करना है आप कर सकते हैं, वैसे ही 3 4 आप सबका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो हमने एक्सपेंशन की बात की, तो एक्सपेंशन में आप समझिए कैसे एक्सपेंशन करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंट टर्म, स्वतंत्र पद कैसे निकालना है। इंडिपेंडेंट टर्म कैसा है वैसे देखना है इंडिपेंडेंट टर्म को। ओके चलिए फॉर्मेट और इंडिपेंडेंट टर्म बताएं, उसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे एक और चीज़ है, आप इसको देख के ज़्यादा खड़ाना नहीं है आपको, इसको कैसे करना है इसको भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 96 के पावर होल क्यू है, इसको कैसे करेंगे। शॉर्ट में आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करना है, शॉर्ट में इसको बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है, ऐसे नहीं बनाने से। 96 के पावर होल क्यू है ना, देखेंगे 1 मिनट। चलिए 96 का पावर होल क्यू, इसको क्या करेंगे 100 का माइनस 4 का होल क्यू। अब ये हो गया ना x माइनस वाई का पावर n, तो आप जनरल टर्म n c r x की पावर n माइनस r y का पावर r का यूज़ कीजिए, एक्सपेंशन कीजिए और आंसर लाइए, ऐसे लाना है, ठीक है ना। चलिए इंडिपेंडेंट टर्म की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट टर्म्स आया हमारा, स्वतंत्र पद निकालना है। इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे हैं, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन
फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्स का इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स पावर 2n है ना, तो इसका इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा वो देखना है। ठीक, तो पहले आपको शॉर्ट ट्रिक देते हैं इंडिपेंडेंट टर्म निकालने का। किसी भी चीज़ का इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, इंडिपेंडेंट टर्म, तो आप उसके x का पावर 1 का तुलना करेंगे, है ना। आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक एक्स इंडिपेंडेंट टर्म निकालने का, स्वतंत्र पद। शॉर्ट ट्रिक ये थी, आपको फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में रहे ए एक्स की पावर अल्फा माइ प्लस हो या माइनस हो बीटा अपॉन एक्स के पावर, बीटा नहीं ये बी हो गया, ये बीटा हो गया, अपॉन एन, इस फॉर्म में रहे, तब आपको पूछता है इंडिपेंडेंट टर्म निकालने का। तो शॉर्ट ट्रिक आपका यही होता है कि आर निकाल लीजिए। आर जो होगा, आर वो होगा आपका एन अल्फा, ये एन और अल्फा प्लस अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आर निकल गया। और ये जो आर निकलेगा वो आर में +1 कीजिए, वो आर +1 टर्म निकालेंगे, वही जो होगा इंडिपेंडेंट टर्म होगा। जैसे एग्जांपल ले, आपको एग्जांपल आपका एनसीईआरटी का ही लेते हैं, विविध प्रणाली क्वेश्चन देखेंगे। एग्जांपल क्या लिखा है यहाँ पे, 3/2 एक्स स्क्वायर, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस में 1/3x का होल पावर 6। फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स। एक्स का इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है। हम क्या करते हैं एक्स का इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए, कुछ नहीं, ये फार्मूला देखेंगे। ए एक्स की यहाँ पे ए है, ये एक्स है, एक्स की पावर अल्फा भी है, प्लस ये माइनस में माइनस है, ये देखिए बी है, और यहाँ पे देखेंगे ये अब कोफिशिएंट कोई बात नहीं है, एक्स है, एक्स के पावर बीटा में 1 है। हम क्या लगाएंगे, आर निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक, आर इक्वल टू एन अल्फा, एन क्या है 6 और अल्फा क्या है 2 इंटू 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। 2 अल्फा के यहाँ पे 2 और बीटा क्या है 1, तो 2 + 1, तो 6 2 = 12 और 2 1 3, 3 4 = 12, ये आ गया 4। तो 4 ने इसमें एक ऐड कर देना है, टी आर +1 टर्म, एक ऐड कर देना है। तो T5 जो टर्म होगा, T5 टर्म इज इंडिपेंडेंट टर्म। शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गया, 2 लाइन में सॉल्व। लेकिन इसको लॉन्ग ट्रिक में बताएं कि लॉन्ग में कैसे बनाएं, तो कैसे बताएं उसको देखना क्या करना है। आपको आर फाइंड आउट करना है, मेन चीज़ है पर्पस आर फाइंड आउट करने का। आर कैसे निकालें, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल टर्म होता है एन सी आर, एक्स की पावर n-r y/r, ये जनरल टर्म होता है। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब आपको लॉन्ग ट्रिक आपको बता रहे हैं। ओके, तो जनरल टर्म पे इसको हम लोग सेट करते हैं। जनरल टर्म क्या है, इस पे सेट करते हैं। और x का इंडिपेंडेंट टर्म पूछता है, तो x का इंडिपेंडेंट मतलब x की घात 1 से तुलना करेंगे जनरल टर्म के n-r का। जैसे क्वेश्चन था हमारा 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x का होल पावर 6, इसको जनरल टर्म पे शिफ्ट किया। तो जनरल NCR, n क्या है 6, CR x क्या है 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन n-r, n क्या है 6 माइनस r कुछ नहीं तो r, और y क्या है -1/3x और r की जगह पे r। और हम क्या करेंगे, x का इंडिपेंडेंट टर्म पूछ रहा है, तो x का इंडिपेंडेंट टर्म मतलब x के पावर की तुलना 6 - r से करते हैं, n-r से। तो 6 - r = 1, तो यहाँ से r = कितना हो जाएगा 5।
तो फिफ्थ टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट टर्म होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं और इंडिपेंडेंट टर्म शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, केसी सिन्हा का क्वेश्चन हमारे पास है बहुत सारा। से केसी सिन्हा का है फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ द एक्स, जैसे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 2n, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 2n है। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के अपॉन 2n, इसका इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स निकालना है। तो आप शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक का वो क्या बताए थे, ये किस फॉर्म में हो, यहाँ पे ए एक्स के पावर अल्फ़ा प्लस हो या माइनस हो, बी अपॉन एक्स अपॉन बीटा हो और अपॉन एन के फॉर्म में हो, तो एन अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे आर, और जो आर होगा वो आर प्लस 1 टर्म इंडिपेंडेंट होगा। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था, याद कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए कॉफिशिएंट ए है, 1 छुपा हुआ है, एक्स के पावर अल्फ़ा कितना है, यहाँ पे अल्फ़ा है 1 है, और एन की जगह पे क्या है 2n है। बीटा कितना है, बीटा भी 1 है, बीटा कितना है 1 है। फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, एन अल्फ़ा एन इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया। तो 2n अपॉन 2 से 2 क्रॉस एन इक्वल एन प्लस वन टर्म जो आएगा उसमें r प्लस 1 होगा, तो n प्लस 1 टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, या हम ऐसे ही बना सकते हैं इसको, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। लॉन्ग ट्रिक में जनरल टर्म में पुट कीजिए, जनरल टर्म में से जनरल टर्म एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, जनरल टर्म सेव कीजिए। एन कितना है 2n सी आर एक्स ही है, और 2n माइनस आर वाई 1 अपॉन एक्स, और r की जगह पे r। हम क्या बताए थे, x का इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, तो x की पावर 1 का है, इसके साथ तुलना करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ, तो 2n माइनस आर इक्वल टू 1, 2n माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखने की बात है, तो यहाँ से हो जाएगा r इक्वल टू 2n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा r, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया 2n माइनस 1 टर्म आ गया, तो आप 2n माइनस टर्म से भी निकालेंगे तो इसका भी आंसर यही होगा, n प्लस 1 से भी निकालेंगे तो आंसर भी वही सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। 2n माइनस 1 कीजिएगा तो n प्लस 1 के फॉर्म में भी आएगा, आपका दोनों के आंसर सेम आएगा। जैसे कि आप वो T5 निकाले थे जैसे क्वेश्चन, तो T5 आया था ना, तो इसको T5 ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम देंगे, इसको भी एक्सपेंशन करने के बाद T5 कैसे निकालेंगे, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में निकाले थे, ये वाला 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 एक्स की पावर 6 है, इसका फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म करना था, तो हम निकाले क्या कि T5 टर्म इज इंडिपेंडेंट, लेकिन T5 आंसर में नहीं दिया हो, आप कुछ और दिया हो, इसको एक्सपेंशन करेंगे, T5 टर्म निकालेंगे। तो T5 टर्म कैसे निकलेगा, T5 टर्म, तो T5 टर्म मतलब क्या होता है, T5 क्या होता है, जनरल टर्म में r प्लस 1 होता है, TR प्लस 1, तो T4 प्लस 1, आपको T4 निकालना होगा, तो NCR, n कितना है उसका, n इसमें का कितना है 6 है, 6 C, r कितना लिखेंगे 4, x की जगह पे कितना था आपका 3/2 एक्स स्क्वायर, तो 3/2 एक्स स्क्वायर, 6 अपॉन 6 माइनस 4, y 1 माइनस 3x, y है 1 अपॉन 3x का पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको T5 टर्म निकल जाएगा। अब T5 टर्म निकालना इसका मतलब नहीं कि हम r की जगह पे 5 पुट कर देंगे, T5 का मतलब है TR प्लस 1 जनरल टर्म होता है, तो हमको TR का वैल्यू पुट निकालना होता है प्लस 1 का नहीं। जब T6 हो तो हम T5, यहाँ पे R का वैल्यू कितना होगा T5 प्लस 1, तो हम T5 R की जगह पे 5 पुट करेंगे। ओके, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म शॉर्ट ट्रिक एंड लॉन्ग ट्रिक दोनों हो गया। शॉर्ट ट्रिक मतलब इस फॉर्म में हो तो एन अल्फा प्लस बीटा यूज़ करेंगे,
और आपको जनरल टर्म भी कर सकते हैं और n माइनस आर का तुलना x की पावर 1 से कर सकते हैं और उसके साथ हम भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। ओके, तो इंडिपेंडेंट टर्म, एक्सपेंशन, इंडिपेंडेंट टर्म, टोटल टर्म से पहले चीज़ और हम लोग सीखेंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, यहाँ पे एक मिडिल टर्म यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लेकिन पहले मिडिल टर्म देखेंगे। मिडिल टर्म आई, चलिए जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, व्यापक तथा मध्य पद। जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म को देखना है। किसी भी चीज़ का मिडिल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा। ओके, मिडिल टर्म, ये है मिडिल टर्म। तो ये मिडिल टर्म भी देखेंगे हम लोग खूब अच्छा से, मिडिल टर्म समझेंगे, लेकिन इस वीडियो को नहीं, इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिडिल टर्म और मिडिल टर्म के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म, टोटल टर्म, टीएन टर्म, कॉफिशिएंट, कांस्टेंट नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पेश होगा। इस सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। सेकंड वीडियो में आपको मिडिल टर्म और कॉफिशिएंट की बात चर्चा करेंगे सेकंड वीडियो में। तो सबसे पहले इस पर सब्सक्राइब करके इसका सदस्य बन जाइए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। धन्यवाद। मिडिल टर्म, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे मेरा डिस्क्रिप्शंस में। इसको ये वाला तीन काम आप कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिडिल टर्म हम बताएंगे।